नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम आपको बताएंगे अलीगढ़ जनपद से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर और आपको बताएंगे कैसे अलीगढ़ भाजपा कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के साथ थाने में धक्का मुक्की कर की अभद्रता। साथ ही दिखाएंगे कैसे अलीगढ़ में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और कैसे अलीगढ़ महानगर कार्यालय पर सुषमा स्वराज अवार्ड कार्यक्रम का किया गया आयोजन। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के साथ थाने में धक्का मुक्की की और अभद्रता की। अब भाजपा कार्यकर्ताओं की इस गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि कब्रिस्तान को लेकर हो रहे विवाद के बीच कवरेज करने के लिए पत्रकार थाने पहुंचे थे। पत्रकारों को कवरेज करता देख भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के साथ पुलिस की आंखों के सामने थाने में अभद्रता की। भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पत्रकारों के साथ की गई अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वरिष्ठ पत्रकारों का भाजपाइयों के द्वारा गिरेबान पकड़कर अभद्रता की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ पुलिस थाने में एएमयू छात्र की पिटाई को लेकर छात्रों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा छात्र की पिटाई को लेकर एएमयू छात्रों ने रविवार को प्रोटेस्ट मार्च निकाला। दरअसल एक दिन पहले एएमयू बीटेक के छात्र मोहम्मद अमान अपने रिश्तेदार को एंट्रेंस एग्जाम दिलाने के लिए सिटी हाई स्कूल ले गया था। वहां गेट एंट्रेंस के दौरान विवाद हो गया और पुलिसकर्मी उन्हें उठाकर थाने ले गए और पिटाई कर दी। वहीं अमान की हालत खराब होने से छात्र को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इस घटना को लेकर एएमयू छात्र आक्रोशित हैं और रविवार को प्रोटेस्ट मार्च निकालकर एसएसपी को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे संबंध में छात्रों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैदर अली है। ये बताइए, आज किस चीज को लेके आपके द्वारा प्रदर्शन किया गया है, क्या कुछ मांगे हैं आप? प्रदर्शन हमारा इस चीज़ को लेकर किया गया है कि यूनिवर्सिटी प्रोमाइसेस में हमारी जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो प्रोफेसर साहब की होती है। उसके बावजूद भी एक हमारे बीच से हमारे भाई को, जो बीटेक का स्टूडेंट है, उसको पुलिस वाले जो है उठा करके जबरदस्ती ले जाती हैं। सिटी स्कूल में अपने भतीजे का टेस्ट दिलवाने के लिए गया हुआ था, जैसा कि अमूमन लोग जाते हैं। तो उससे वहाँ पर कोई भी बात हुई थी, उसके बावजूद भी मतलब वहाँ पर उनको उठाकर ले गए। उसको ले जाने के बाद में बेतहाशा मारा, जिसकी वजह से वो मेडिकल में एडमिट है इमरजेंसी में। हमारा एहतजाज इस बात को लेकर है कि ये यूनिवर्सिटी या फिर ये मुल्क मतलब कानून से चलेगा, या फिर उसने कोई गलती की थी तो उसकी सजा मुकर्रर होनी चाहिए। कोर्ट से फैसले होते हैं, मतलब पुलिस को यह हक किसने दे दिया कि मतलब वो इस तरीके से किसी भी स्टूडेंट के साथ में ज्यादती कर सकती है। तो हमारा मुतालबा है, जो जिले के आला अधिकारी हैं, एसएसपी साहब हैं, डीएम साहब हैं, कि जिन पुलिस वालों ने भी ये हरकत करी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यूनिवर्सिटी इंतजामिया से गुजारिश ये है कि इसमें यूनिवर्सिटी के जो एम्प्लॉइज हैं, मुलव्विस हैं, उनके ऊपर भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। वजह क्या रही है इस सब घटना की? वजह वो अपने टेस्ट दिलवाने के लिए गया हुआ था, जिससे कि गाड़ी लगाने की वजह से कुछ बात वहां पर हुई। अगर वो गाड़ी गलत जगह पर लगा रहा था, उसका एक प्रावधान ये है कि गाड़ी गलत लगाने की वजह से आप चालान काट सकते हैं, ना कि किसी को डंडों से मार सकते हैं। वीडियो हमारे पास में मौजूद है एविडेंसेस के तौर पर। जबरदस्ती उस लड़के को 4-5 पुलिस वाले उठा करके बन्ना देवी थाने में ले जाते हैं और बिना किसी को इन्फॉर्म किए उसको बेतहाशा मारना शुरू कर देते हैं। मार पिटाई के निशान भी हैं, मेडिकल भी करवा लिया हमने और लीगल प्रोसेस भी हम लोग कर रहे हैं। हमारा एहतजाज इसी वजह से था कि आइंदा आने वाले वक्त में जैसे होता था यूनिवर्सिटी में, कोई भी स्टूडेंट्स के ऊपर अगर कोई बात होती थी तो प्रोक्टर साहब को पहले इन्फॉर्म किया जाता था यूपी पुलिस के जरिए। अब वो चीजें खत्म हो चुकी है। कार्रवाई जिन लोगों ने भी ज्यादती की है, जुल्म किया है। एक प्रोटेस्ट है आपका और क्या कुछ इसकी वजह है? देखिए, ये प्रोटेस्ट इसलिए है कि हमारी यूनिवर्सिटी का बीटेक का स्टूडेंट अमानुल्लाह जिनका नाम है, वो सुबह 10 बजे जो है अपने एक रिलेटिव को, अपने भतीजे को शायद जो है वो टेस्ट दिलवाने के लिए हमारे ही यूनिवर्सिटी का स्कूल है, सिटी स्कूल, जो नुमाइश ग्राउंड के पास पड़ता है, वहाँ गए और उन्होंने उससे जो है वहाँ स्टाफ से बात की। इतने में पता नहीं छोटी सी बहस होती है उनके और स्टाफ के बीच में, जिसमें यूपी पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है और यूपी पुलिस जो है वो उस स्टूडेंट को, बीटेक के स्टूडेंट को, जो कि सिर्फ हमारा इंटरनल मसला है यूनिवर्सिटी का, उस इंटरनल मसले को जो है वो इस तरह से दिखाती है कि उस लड़के को खींचते हुए, घसीटते हुए लेकर जाते हैं बन्ना देवी पुलिस वाले और बन्ना देवी ले जाकर उसके साथ मारपीट करते हैं। उसके साथ बहुत बदतमीजी की जाती है, ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा मुजरिम है जो अपने भतीजों को, यहाँ का बीटेक का स्टूडेंट है, वहाँ गया है, उसके साथ बिल्कुल इस तरह का बर्ताव किया गया जैसे कि मुजरिम के साथ किया जाता है, जो निंदनीय है।
और हम इस घटना की निंदा करने के लिए एसएसपी साहब को मेमोरेंडम देने के लिए यहाँ आए हैं, स्टूडेंट इकट्ठे होकर, ताकि यूपी पुलिस को ये पता लगना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो यहाँ पढ़ने के लिए आया है, आप वो मुजरिम नहीं है, आप उसका मुजरिम जैसा बर्ताव करेंगे, वो भी बिना किसी वजह के। आपको हक ही नहीं है। मेमोरेंडम में क्या विशेष मांग है आपकी? मेमोरेंडम में हमारी मांग यह है कि जिन पुलिसकर्मियों ने ये सब घटना की है और इसमें जो वहाँ के थाना अध्यक्ष लिप्त हैं, उनके खिलाफ जो है वो एसएसपी साहब कार्रवाई करें, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करें ताकि आगे से जो है वो इस तरह की घटना न की जाए, जो सिर्फ नाम के नाम पर, उर्दू नाम के नाम पर, धर्म के नाम पर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर की जा रही है। इन घटनाओं को रोकने की एसएसपी साहब की जिम्मेदारी बनती है और उस जिम्मेदारी को समझें। एमयू स्टूडेंट्स ने एक मेमोरेंडम दिया है। इसमें इनके द्वारा बताया गया है कि एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट मोहम्मद अमान के साथ जो है गेट के अंदर एंट्रेंस को लेके बन्ना देवी थाने के 2-3 कांस्टेबल्स द्वारा कुछ बदसलूकी की गई है और इनके पास प्रूफ भी है, इनका कहना है। और एसएसपी साहब को संबोधित एक ज्ञापन दिया गया है कार्रवाई के लिए, तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दिया गया है और आगे भी इस तरह की बात ना हो इसके संबंध में तो ज्ञापन हम अभी पहुंचा दे रहे हैं कप्तान साहब के पास, और जो भी होगी कार्रवाई एकदम छात्रों का इल्जाम है कि पहले छात्र को थाने ले गए, वहाँ उसको पिटाई की। हाँ, जो इनकी बात ये इन्होंने बताया है तो ये हम कन्वे करेंगे, कप्तान साहब को बताएंगे। सर, आपकी तरफ से किस तरह का आश्वासन दिया गया है छात्रों को? अब हमको हमारा तो आश्वासन ये है कि जो मेमोरेंडम इन्होंने दिया वो अभी हम तुरंत ही कप्तान साहब के पास पहुँचाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे जो भी लीगल कार्रवाई हो वो करें एकदम। जी, अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। कब्रिस्तान पर बाउंड्री वॉल कराए जाने को लेकर हंगामा काटा जा रहा है और सपा व भाजपा के नेताओं ने हंगामा शुरू किया है। सपा के पूर्व विधायक ने बीजेपी नेताओं पर मारपीट का आरोप भी लगाया है, जिसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से सपा के पूर्व विधायक को कोतवाली थाने भेजा गया है। सपा के पूर्व विधायक ने पुलिस को मारपीट की तहरीर दी है। आपको बता दें कि 2003 में इसी स्थान पर बाउंड्री वॉल को लगाने को लेकर दोनों समुदायों के बीच दंगा हुआ था। दंगे में कई दिनों तक शहर जला था। फिलहाल अभी पुलिस के आला अफसर मौके पर मौजूद हैं। इस मौके पर थाने पर पहुंची पूर्व मेयर शकुंतला भारती का कहना है कि पहले रुरावर कब्रिस्तान के रास्ते पर एक दीवार खड़ी की गई थी, जिसपे 1999 में समझौता हुआ था कि इस पर कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। फिर उसी चीज को लेकर साल 2003 में दंगा हुआ कि कोई नव निर्माण कार्य नहीं होगा। इसके बावजूद भी 1 माह पूर्व वहां पर एक दीवार खड़ी कर दी गई। प्रशासन को अवगत कराया गया। प्रशासन ने बड़ी सूझबूझ के साथ जो कार्य इल्लीगल है उन्होंने अवैध दीवार को तोड़कर पूरा मसला खत्म कर दिया। जिस व्यक्ति ने निर्माण कार्य कराया, अलीगढ़ की फिजा को खराब करने का प्रयास किया, मोइन नाम का एक मूर्त बल्ली है, उसके विरुद्ध थाना दिल्ली गेट पर एक एफआईआर दर्ज की गई। अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको लेकर जनता में आक्रोश है। इसके अलावा इस मामले पर एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 पक्षों में कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह ने मारपीट का आरोप लगाया है। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। अगर सीसीटीवी कैमरे में मारपीट की घटना सामने आती है तो तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कब्रिस्तान की मरम्मत हो रही थी। सुबह सीओ साहब का फ़ोन आया कि काम रोक दें। हमने कहा ठीक है। फिर मैंने सीओ साहब से, मैंने इंस्पेक्टर साहब से कहा, मैंने जाके जांच कर लें। जब इंस्पेक्टर साहब गए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, तुम सही जगह काम कर रहे हो, अपना काम स्टार्ट कराओ। उन्होंने 11 बजे काम स्टार्ट करा दिया। उसके बाद 1:30 बजे 2 पुलिस वाले आते हैं। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं काम बंद कर दो। मैंने क्यों कि उनसे पूछ लो जाके। तो हम 4-5 लोग थे, ये मुफ्ती साहब के दामाद भी हैं, खुसरो साहब, और हमारे 4-5 लोग थे। हमने कहा चलो जाके बात कर लेते हैं। जैसे हम दिल्ली गेट पे पहुँचे तो ही हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। ये विनीत बाशनी था और भी बहुत से लोग हैं जिनके नाम मैंने लिखा दिए हैं और बाकी अन्य हैं जिनको मैं देख कर पहचान लूँगा। मेरी जान पे हमला कर दिया, मुझे नीचे गिरा दिया और मेरे गमछा था, मुझे खींचने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पर दिल्ली गेट की पुलिस ने मुझे बचाया और मेरी जो गनर है शरीफ, उसने मुझे बचाया और बचा के मुझे सीओ साहब ने कहा तुम फ़ौरन ऊपर कोर्ट पहुँचो। वजह क्या थी आपको? कुछ नहीं, मुझे खुद नहीं मालूम, बस ये कहा कि मारो साले कटुओं को। सो ये आया कैसे यहाँ पर थाने में, थाने के अंदर कैसे, इसको निकालो थाने से। हाँ, मुझे मुझसे पूरा
उन्होंने मुझ पर हमला किया, जानलेवा हमला किया भाई। मैं इसमें मैंने तहरीर दी है। सीओ साहब ने मुझसे कहा 12 घंटे के अंदर मैं कार्रवाई करूँगा, 12 घंटे तक मुझे टाइम दो। कितने लोगों के नाम तहरीर दिया? मैंने करीब 6-7 लोगों के नाम तहरीर दी है और 8-10-15 लोग अन्य हैं अज्ञात में, जिनको मैं देख के पहचान लूँगा। लेकिन मंशा क्या थी आपको मारने की? ये तो उनसे ही पूछो उनकी मंशा क्या थी। गुंडागर्दी है भाई, ये तो उनसे ही पूछो उनकी मंशा क्या थी। गुंडागर्दी चल रही है, अपनी जगह काम करा रहे हैं। मेरे साथ में तो अलीगढ़ में कभी ऐसा हम दूसरे के साथ में कभी नहीं हुआ। अलीगढ़ में कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक की। हाँ, आज तक ये गुंडे, कुछ लोग गुंडे हैं जो शहर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका काम है कि थाने को घेर लेती हैं और ज़बरदस्ती FIR कराती हैं गरीबों के खिलाफ, ज़बरदस्ती FIR कराती हैं और पुलिस उनकी बात को मानती है, इसलिए उनका हौसला बुलंद हो रहा है। अगर इनके साथ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग धरने के लिए बाध्य होंगे, ये ख्याल रखना। हमले की बात कही है क्या? आज एक शाहजमाल के कब्रिस्तान के प्रकरण को लेके एक पक्ष के लोग थाना दिल्ली गेट पे आए थे। अभी उस वक्त दूसरा पक्ष भी वहाँ पे आया था, तो इनके आपसी कोई बातचीत जो भी हुई है उसके संबंध में अभी हम जांच करा रहे हैं, CCTV कैमरा दिखवा रहे हैं, जो भी होगा उसके अनुसार। उन्होंने कहा है कि एक राय होकर उन्हें जान से मारने का प्रयास किया गया। इसका दिखवा रहे हैं पुलिस के हम। सामने CCTV कैमरा और जो भी मौके पे चीज़ें होंगी उसके आधार पर जाँच की जाएगी, अग्रिम कार्रवाई। तो विवाद क्या था सर? किसको लेकर विवाद हुआ? जैसे कि मैंने बताया कि पूर्व में एक कब्रिस्तान को लेकर विवाद था, जिसको लेके वार्ता के लिए एक पक्ष आया हुआ था। तभी दूसरा पक्ष भी वहाँ पे पहुँचा। इसको लेके जो भी उनके बीच में बात हुई उसको अभी दिखवाया जाएगा। थाने के CCTV फुटेज में निकलवाए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, आसपास के जो भी CCTV होंगे, जो भी चीज़ें होंगी उनको थाने में CCTV रेडी थे, दिखवाया जाएगा। जो भी है सभी CCTV फुटेज। तहरीर कितने पक्षों से आ गई है? अभी तहरीर किसी पक्ष में प्राप्त नहीं हुई है, जो दिखवाया जाएगा। इन्होंने अवैध निर्माण फिर से शुरू कर दिया था। जो दंगा पहले 2003 में जो विवादित जगह थी, जिस पर आज भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह गंभीर नहीं हो पा रहा। पुलिस प्रशासन को इसमें मामले में एक तहरीर दी, जिस व्यक्ति ने अवैध निर्माण कराया था, एक दीवार खड़ी करी थी, पुलिस प्रशासन ने उस दीवार को हटवा दिया। पुलिस प्रशासन ने खुद भी माना कि वह दीवार अवैध है, अवैध मानते हुए उस दीवार को हटा दिया, लेकिन अभी तक उस व्यक्ति की अरेस्टिंग नहीं हुई। आज उसकी अरेस्टिंग की डिमांड को लेते हुए और जो अवैध निर्माण फिर से शुरू हुआ है, जो विधायक निधि से दीवार बनी है, उस दीवार के ऊपर फिर से अवैध निर्माण शुरू कर दिया, उस दीवार को हटाने की डिमांड और जिसने पूरे शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी, उसकी गिरफ्तारी की डिमांड को लेकर यहाँ आए थे। यहाँ आने के बाद में कुछ ही समय जब प्रशासन अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा था, उससे पहले पूर्व विधायक जमीरुल्लाह यहाँ फिर माहौल बिगाड़ने के लिए आए और यहाँ आकर चैलेंज करते हुए जिनके नेतृत्व में पूरा अरेस्टिंग की डिमांड हो रही है, ब्रजेश कंटक जी को इंडिकेट करते हुए बोला कि यार तुमसे बात करनी है। इस तरीके से बोला, प्रशासन को एक तरह से चैलेंज करके गया। उसके साथ में जो मुजरिम है उसे पुलिस अभी तक मुलजिम मान रही है कि कह रहे हैं जांच करेंगे, लेकिन वो मुजरिम खुद मान चुका है कि हाँ मैंने अवैध दीवार खड़ी करी थी। वो SP सिटी साहब के सामने चैलेंज कर चुका, यहाँ जमीरुल्लाह के साथ में आया, चैलेंज करके गया। इसी डिमांड को हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि उसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, अरेस्टिंग की डिमांड है। ये रोरावर को लेकर है। रोरावर में जो मरघट है, मरघट कब्रिस्तान के ऐसे रास्ते थे, उस रास्ते को लेकर 2003 में भयंकर दंगा हुआ, जिसमें पूर्व महापौर राष्ट्रपा की भागीदार भी बनी। राष्ट्रपा के तहत उनको जेल में डाल दिया गया। पूर्व विधायक भी इसकी तारीफ किया करते थे, जमानत पर बाहर थे। और इतना बड़ा दंगा होने के बाद में प्रशासन पूरी तरह गंभीर नहीं हो रहा है, इस मामले को बहुत हल्के में ले रहे हैं। हम लोगों की डिमांड है, एक तो अवैध निर्माण जो हुआ है उसको हटाया जाए और जिसने पूरे शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी उसकी अरेस्टिंग हो। बस 2 डिमांड है हमारी। रोरावर में 1 महीने पहले इन्होंने अवैध निर्माण फिर से शुरू कर दिया था। जो दंगा पहले 2003 में जो विवादित जगह थी, जिस पर आज भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह गंभीर नहीं हो पा रहा। पुलिस प्रशासन को इसमें मामले में एक तहरीर दी, जिस व्यक्ति ने अवैध निर्माण कराया था, एक दीवार खड़ी करी थी, पुलिस प्रशासन ने उस दीवार को हटवा दिया। पुलिस प्रशासन ने खुद भी माना कि वह दीवार अवैध है, अवैध मानते हुए उस दीवार को हटा दिया, लेकिन अभी तक उस व्यक्ति की अरेस्टिंग नहीं हुई। आज उसकी अरेस्टिंग की डिमांड को लेते हुए और जो अवैध निर्माण फिर से शुरू हुआ है, जो विधायक निधि से दीवार बनी है, उस दीवार के ऊपर फिर से अवैध निर्माण शुरू कर दिया, उस दीवार को हटाने की डिमांड और जिसने पूरे शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी, उसकी गिरफ्तारी की डिमांड को लेकर यहाँ आए थे। यहाँ आने के बाद में कुछ ही समय जब प्रशासन अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा था, उससे पहले पूर्व विधायक जमीरुल्लाह यहाँ फिर माहौल बिगाड़ने के लिए आए और यहाँ आकर चैलेंज करते हुए जिनके नेतृत्व में पूरा अरेस्टिंग की डिमांड हो रही है, ब्रजेश कंटक जी को इंडिकेट करते हुए बोला कि यार तुमसे बात करनी है। इस तरीके से बोला, प्रशासन को एक तरह से चैलेंज करके गया। उसके साथ में जो मुजरिम है,
उसे पुलिस अभी तक मुलजिम मान रही है कि कह रहे हैं जांच करेंगे, लेकिन वो मुजरिम खुद मान चुका है कि हाँ मैंने अवैध दीवार खड़ी करी थी। वो एसपी सिटी साहब के सामने चैलेंज कर चुका, यहाँ जमीरुल्लाह के साथ में आया, चैलेंज करके गया। इसी डिमांड को हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि उसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। अरेस्टिंग की डिमांड है। जगह को लेकर है, कहाँ पर ये रोरावर को लेकर है। रोरावर में जो मरघट है, मरघट कब्रिस्तान के ऐसे ऐसे रास्ते थे, उस रास्ते को लेकर 2003 में भयंकर दंगा हुआ, जिसमें पूर्व महापौर राशुका की भागीदार भी बनी। राशुका के तहत उनको जेल में डाल दिया गया। पूर्व विधायक भी इसकी तारीफ किया करते थे, जमानत पर बाहर थे। और इतना बड़ा दंगा होने के बाद में प्रशासन पूरी तरह गंभीर नहीं हो रहा है, इस मामले को बहुत हल्के में ले रहे हैं। तो अब आप लोगों की क्या डिमांड है? हम लोगों की डिमांड है, एक तो अवैध निर्माण जो हुआ है उसको हटाया जाए, और जिसने पूरे शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी उसकी अरेस्टिंग हो। बस 2 डिमांड है हमारी। ठीक, थैंक यू। हमारा अति संवेदनशील है। एसपी सिटी साहब और सीओ साहब दोनों को पूरी जानकारी है। उसके बाद में भी 1 महीने पूर्व पहले मोइन उर्फ मोनू के नाम में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसने पूरे शहर की फिजा को ख़राब करने का कार्य किया था। 1 महीना हो चुका है, आरोपी को पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि उस आरोपी को पकड़ा जाए जिसने हमारे पूरे अलीगढ़ को ज्वलंत मुद्दे पर, संवेदनशील मुद्दे पर जो है जलने के लिए तैयार छोड़ दिया है। पुलिस प्रशासन क्या मजबूरी है इनकी ये बता नहीं रहे हैं। 1 महीने से आरोपी को पकड़ नहीं रहे हैं। किसी कार्यकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाती है, 3 दिन में चार्जशीट दाखिल हो जाती है और उसको जेल भेजने का पूरा प्रोग्राम हो जाता है। क्या मैनेज हुआ है, कितने पैसे का लेन देन हुआ है जो इतने बड़े कांड में एक आरोपी को जेल नहीं भेजा जा रहा है? और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। हमें इनके मूक दर्शक बनने से हमारा दिल और हम सभी लोग कार्यकर्ता बीजेपी का पूरा संगठन बहुत आहत हैं। हम बहुत परेशान हैं इस वक्त। आज हनुमान चालीसा का वो किया है हमने, और हमारी बुआ जी को, ब्रजेश कंटक जी को, जमीरुल्लाह, पूर्व जमीरुल्लाह विधायक जो है थाना दिल्ली गेट पे आके, उसके साथ में जो आरोपी है मोइन उर्फ मोनू, वो साथ में आया और साथ में धमकी दे के गया कि आप शहर को बिगाड़ दोगे, और तू करके बात करी है। हमला करने की पूरी कोशिश थी, पुलिस प्रशासन बीच में था, वरना आज यहाँ बहुत बड़ा टकराव होता। थाने के अंदर हनुमान चालीसा आपने पढ़ी है, बिल्कुल मानते हैं कानूनन सही है? ये बिल्कुल सही है कानूनन। अगर अपने इष्ट को याद किया जा रहा है तो इष्ट को याद करने में कोई बुराई नहीं है। हो सकता है हनुमान जी बाबा इनकी सद्बुद्धि दें, इनको अकल आए, अपने विवेक से कार्य करें और सही कार्य करें। हक और ईमानदारी की बात करेंगे, हम प्रशासन का साथ देंगे। अगर इन्होंने हक और ईमानदारी की बात नहीं की, आरोपी के साथ में इन्होंने पार्टी बने, तो इनको भी तकलीफ होगी। किसको करानी चाहिए, किसको अकल नहीं है? बिल्कुल, जो शहर का प्रशासन है जो दर्ज कर रहा है, 1 महीना हो गया मुकदमा दर्ज किए हुए, जो दर्ज कर रहा है मुकदमा, उसको ये अकल नहीं है। आरोपी 1 महीने से बाहर घूम रहा है, थाने पे आकर हमला कर रहा है, धमकी दे रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। और पुलिस प्रशासन के सामने वो आदमी जो है जा रहा है, उसके बाद भी उसको सिक्योरिटी दी जा रही है। ये हम भी समझ रहे हैं, ये पूरा मामला मैनेज किया जा रहा है। इसमें कहीं ना बिल्कुल सीओ साहब का पूरा रोल है इसमें। हम साफ कहना चाहेंगे, सीओ साहब ने पूरा मामला मैनेज किया है। और आपकी सरकार भाजपा आपकी जी सुनी, आप भी उस पार्टी के सदस्य हैं जी, क्या मान लो सरकार करता है, फिर किससे मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं प्रशासन से। सरकार हमारी बीजेपी के हैं, हमारे मोदी जी और योगी जी, माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत साफ संदेश है, लॉ एंड ऑर्डर का पूरा ख्याल रखना है। लेकिन जो अधिकारी हैं उनकी मानसिकता अभी वही समाजवादी चल रही है, उनकी मानसिकता बदली नहीं है। किसने बिठाया इनको, किस सरकार ने बिठाया है? ये वही अधिकारी हैं जो पिछली सरकार में थे, सिर्फ इनका तबादला होता है। ऐसा नहीं है सरकार बदल गई तो वो अधिकारी गायब हो जाएं, अधिकारी वहीं रहते हैं। उनकी मानसिकता चेंज नहीं हुई है और हम इस मानसिकता को चेंज करके मानेंगे। आपकी पार्टी, आपकी सरकार, आप ही धरने बैठे हो, ये हमारी मजबूरी बन रही है। हमारे ऊपर से हम पहले आदेश ले लेते हैं कि ये कृत्य गलत हो रहा है, और गलत के साथ में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, ना गलत को होने देंगे। पीड़ित को न्याय दिलाएंगे, जिसका भी शोषण होगा उसका शोषण नहीं होने देंगे। जिस भी आदमी का शोषण होगा उसका शोषण नहीं होने देंगे, चाहे सरकार हमारी हो या किसी और की हो। गलत के हमेशा विरोध करेंगे। भाई आपके पदाधिकारी बात कर रहे हैं अंदर, तो आपने कहा कि उनकी बात तो नहीं मान जाएगी? हम मध्यस्थता वो बात मानेंगे जो हक और ईमानदारी की होगी। 1 महीने पूर्व मुकदमा दर्ज हुआ है, इनके सामने सीओ साहब के सामने जो आरोपी है वो गया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कायदा ये कहता है जो आरोपी है मुकदमा दर्ज हो गया तुरंत उसे हवालात में पहुंचाएं। इस मामले को, ये 1 इंच का मामला था, इसको 6 फुट का बनाया है सीओ फर्स्ट कोतवाली ने। इन्होंने अपना पक्ष रखा था और उसी बात को लेके आज इन लोगों की कटौती में बातचीत हुई और अंतिम कार्रवाई के लिए 21 तारीख को बुलाया गया है।
पुलिस तारीख को जो भी उसके देख के अग्रिम कार्रवाई। थाने पर हनुमान चालीसा पढ़ा गया, 4 घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा, पुलिस के साथ भी बदतमीजी हुई, तो क्या कहेंगे इसको? देखिए, इसमें जब मैंने बताया कि इस प्रकार का विषय था, उसमें इन सब दोनों पक्षों से बातचीत की गई है और क्योंकि ये उस प्रकार का विषय है जिसको लेके थोड़ा पैशन आई है, बाकी सबको दोनों पक्षों को समझा दिया गया है, लिखा गया है इसमें जो भी तथ्य है, जो भी सबूत है उनके आधार पर। थाने के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है गेट पर बैठ करके, क्या कहेंगे इसको, क्या मानते हैं आप लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से? अभी इस प्रकार की चीज़ हमारे संज्ञान में नहीं है। सर, ऊपरकोट का बाजार और शहर का जो बाजार है कन्वर्जेंस, क्या उसको बंद कराने की कोशिश की गई? नहीं, इस प्रकार की बंद कराने की कोई बात अभी तक हमारे प्रकाश में नहीं आई है। वहाँ पे मौके पे पुलिस मौजूद है, कहीं किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर या शांति की स्थिति नहीं है, मौके पे पूर्ण शांति व्यवस्था। बाजार बंद है या नहीं है? बाजार बंद है या खुला हुआ? बाजार का अभी मौके पे अभी दिखाया जाएगा क्या स्थिति है, पर मौके पे पूर्ण शांति है। एसपी साहब, एक सवाल उठता है, धारा 144 लगी है त्योहारों के चलते, ऊपरकोट तक पूर्व विधायक के द्वारा एक जुलूस के रूप में निकाला गया वहाँ कोतवाली के बाहर, तो क्या मानते हैं कि अब इसको दिखाया जाएगा, इस प्रकार की कोई बात है, इसको जांच करके इस पे दिखाया जाएगा क्या कारण। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ महानगर कार्यालय भाजपा बाराद्वारी पर सुषमा स्वराज अवार्ड का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा दया शर्मा द्वारा की गई। मुख्य अतिथि अखिलेश गुप्ता, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, विशिष्ट अतिथि रंजना पवार, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष एवं सुषमा स्वराज अवार्ड की क्षेत्रीय संयोजिका भी मौजूद रहीं। सभा में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शुभा कौशिक, मुक्ता संजीव राजा, डॉक्टर प्रतिभा सारस्वत भी उपस्थित रहीं। इस कार्यक्रम का संचालन महानगर महामंत्री महिला मोर्चा कविता करमचंदानी द्वारा किया गया। सम्मान में विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग सामाजिक योगदान दे रही 20 महिलाओं को अवार्ड दिया गया, जिसमें डॉक्टर बीना शर्मा, डॉक्टर बिंदु शर्मा, डॉक्टर निशा शर्मा, डॉक्टर सुलक्षणा पाठक, डॉक्टर संगीता मोटवानी, डॉक्टर एकता गुप्ता, श्रीमती सुधा गुप्ता, श्रीमती इंदिरा गुप्ता, देविका रत्न अग्रवाल, पत्रकार शशि गुप्ता, ईशा जी, मोनिका चंद्रा, मिंटू डांगर, श्रीमती नवनीत शर्मा, साध्वी पुनीता चेतन, साध्वी कल्याणी गुप्ता को अवार्ड से सम्मानित किया गया। मेरा नाम शिवानी पारासर है। जिस तरीके से आज आपको सुषमा स्वराज अवार्ड दिया गया, क्या कहना चाहिए इस बारे में? जैसे मेरे को ये अवार्ड मिला, मैं चाहती हूँ हर लड़की उसी मुकाम पर पहुँचे और आगे तरक्की करे, अपनी पढ़ाई में, लिखाई में, घर वालों का नाम अच्छे से रोशन करे। जैसे सुषमा जी ने अपने घर वालों का नाम रोशन किया, सभी लड़कियाँ इसी तरह से अपना नाम और अपने परिवार का नाम रोशन करें। धन्यवाद। आज मुझे सुषमा स्वराज अवार्ड मिला है, मुझे इसकी बहुत खुशी है कि हर बेटी ऐसी आगे बढ़े और अपना नाम रोशन करे। जैसे सुषमा स्वराज जी ने भी नाम रोशन किया था इस देश के, इस तरह से हर बेटी को अपना नाम रोशन करना चाहिए। इससे बहुत खुशी प्राप्त होती है और इस देश में इस बेटी का मान सम्मान मिलता है तो बड़ी अच्छा अंदर से महसूस होता है। मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे अच्छा काम करने के लिए सुषमा स्वराज अवार्ड मिला हुआ है। महिला सुषमा स्वराज अवार्ड महिलाओं को दिया गया है, इससे नारियों में शक्ति ऊर्जा भरे और वो भी इसी तरह कंधे से कंधा मिलाकर अपने क्षेत्र में आगे बढ़ती रहें। महिलाओं को सुषमा स्वराज अवार्ड दिया गया है, क्या कहना चाहिए? इस बार पहली बार सुषमा स्वराज अवार्ड जो है हम लोगों ने महिलाओं को दिया है। जिस क्षेत्र में जो महिलाएं कार्यरत हैं और अपनी अपनी भूमिकाएं बखूबी निभा रही हैं, हर क्षेत्र में, कोई सिलाई में, कोई ब्यूटी पार्लर में, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, जो अपनी सेवाएं दे रही हैं इस क्षेत्र में, उन्हीं महिलाओं को हम लोग भाजपा और हमारा जो संगठन है ये सब सम्मानित कर रहे हैं, जिससे जो और महिलाएं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उनको ये शक्ति प्रदान हो कि हमें भी काम कुछ करना है देश के लिए, जिससे हमें सुषमा स्वराज जैसा अवार्ड से हम भी सम्मानित हों। ऐसी हमारी पार्टी ने ये सुषमा स्वराज अवार्ड इस साल से देना चालू किया है हमारी बहनों को। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में दवा व्यापार सम्मेलन एवं शैक्षणिक कार्यशाला का आयोजन केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के सहयोग से होटल आभा ग्रैंड में आयोजित किया गया, जिसमें देश के 7 राज्यों और प्रदेश के समस्त जिलों के दवा व्यापारी पदाधिकारी गण सम्मिलित हुए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट AIOCD के राष्ट्रीय अध्यक्ष JS शिंदे एवं राष्ट्रीय महामंत्री राजीव सिंघल तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश OCD UP के प्रदेश अध्यक्ष दिवाकर सिंह एवं प्रदेश महामंत्री सुधीर अग्रवाल मौजूद रहे। उद्घाटन बरौली विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव RP सिंह, MLC डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह, कोल विधायक अनिल पाराशर ने किया। शैक्षणिक कार्यशाला में AIOCD के राष्ट्रीय अध्यक्ष JS शिंदे एवं राष्ट्रीय महासचिव राजीव सिंघल ने दवाओं की ऑनलाइन बिक्री से उत्पन्न कठिनाइयों तथा दवा इंडस्ट्री से संबंधित समस्याओं के समुचित समाधान की बात कही। उन्होंने बताया कि AIOCD ने ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में 15 फरवरी से गली गली से दिल्ली तक हल्ला बोल आंदोलन की रणनीति बनाई थी और भारत सरकार को बताया था कि ये आंदोलन इंटरनेट पर दवाओं की अवैध बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करने में केंद्र, राज्य सरकार और विभागों की निष्क्रियता, सरकार द्वारा मूल्य निर्धारण के बावजूद भी छोटे फार्मासिस्ट के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करने वाली बड़े बड़े कॉरपोरेट द्वारा की जा रही प्रतिस्पर्धात्मक गला काट प्रतियोगिता के खिलाफ है। बरौली के पूर्व विधायक कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने वैश्विक महामारी कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के दवा व्यापारियों द्वारा किए गए कार्यों की बहुत सराहना की और दवा व्यापारियों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। वहीं अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह टिल्लू एवं महामंत्री आलोक गुप्ता ने कहा कि दवा व्यापारियों के हित में सभी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, किसी भी दवा व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। इस अवसर पर AIOCD के संगठन मंत्री संदीप नागिया, परसन कुमार सिंह बिहार, जसवंत भाई पटेल गुजरात, अरविंद कुमार गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देखिए ये जानवरों के भी इस्तेमाल में आता है, जिसका कि पूर्ण रूप से प्रतिबंध है और जो गर्भवती माताओं को डिलीवरी के समय लगता है तो डॉक्टर के पर्चे पर हमारा केमिस्ट देता है, तो कहीं भी गैर कानूनी नहीं है। और जहाँ तक बात रही कि हमारे केमिस्ट फार्मासिस्ट हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार भी चाहती है कि फार्मासिस्ट, क्योंकि यहाँ डॉक्टरों की उपलब्धता कम है, इसलिए फार्मासिस्ट भी हमारा जो होता है वो दवा देने के लिए अधिकृत है। आपके द्वारा इसे रोकथाम के लिए कुछ कार्रवाई की जाएगी या कोई लिखापढ़ी की जाएगी? बिल्कुल, हमारी संस्था इस तरह के एजुकेशन प्रोग्राम आप देख रहे हैं, आज ये जो शैक्षणिक कार्यशाला आज और कल आयोजित है। जैसे ऑनलाइन बिक्री के लिए आप लोगों ने लिखापढ़ी करके और सरकार को बताया है, पॉइंट नोटेड कराए हैं, अपनी मांग रखी है, क्या आपके समाज में भी जो रजिस्ट्रेशन केमिस्ट कुछ ऐसे हैं जो गलत कार्य कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए जो ऑक्सीडाइजन बेच रहे हैं और फिर कुछ नहीं बेच रहे हैं, उनके लिए कुछ करेंगे? देखिए, जो ऐसे लोग जो समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं उनको कतई हमारा संरक्षण नहीं रहता है। ऐसे लोगों को बेनकाब हम भी करेंगे और आप चूँकि ये स्तंभ है, आपके माध्यम से भी किया जो कार्यक्रम हुआ है तो क्या लगता है कि क्या उपलब्धियों के लिए कार्यक्रम किया गया आपके द्वारा? देखिए, हमारी OCD UP ने जो अलीगढ़ में जो कार्यक्रम आयोजित किया है और अलीगढ़ के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, हम लोग इस बात की चर्चा करने के लिए मौजूद है कि देश में दवाओं का वितरण किस प्रकार से सुचारू रूप से किया जाए, इसमें क्या क्या हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, दवाओं का रखरखाव के इसके लिए हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। कोल्ड चेन कैसे मेंटेन किया जाए, दवाओं को किस प्रकार से स्वच्छता के हिसाब से रखा जाए, इस बात पर चर्चा करेंगे। अभी हम देश में जो ऑनलाइन दवाएँ बिक रही हैं, इसका हमने राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर, जिला स्तर पर, पूरे देश स्तर पर इसका विरोध किया है। आज जो सरकार ने फार्मासिस्ट को नोटिस जारी की, उसके बारे में भी हमने लोगों को बताया और बताने और जा रहे हैं कि इसमें हमें आगे क्या करना है, क्योंकि सरकार ने तो नोटिस अभी जारी किया। हमने सरकार को समय समय पर इस बात के लिए आगाह किया है कि ये फार्मेसी दिल्ली में बिजनेस कर रहे हैं, बगैर लाइसेंस के व्यापार कर रहे हैं और दवा का व्यापार किसी भी प्रकार से बगैर लाइसेंस में नहीं होता। इस बात पर हम हमारे लोगों से आज चर्चा करेंगे और उन्हें यह बताएंगे कि दवा का व्यवसाय में अगर जो काम करते हैं और उससे दूर रहना है। हमारे किसी भी आदमी हर प्रकार से दवाओं की स्वच्छता के हिसाब से व्यापार करना है, ताकि यह एक देश के जन स्वास्थ्य हमारा व्यापार हमारे हाथों में सुरक्षित रहे, हमारे परिवार हमारे साथ जो डिपेंडेंट हैं, हमारे जो एम्प्लॉई हैं, देश में 7 लाख एम्प्लॉई और उनके परिवार 4 करोड़ लोगों का सवाल है।
सब सुरक्षित है, हम देश की जनता के स्वास्थ्य की कामना करें। जी अभी सारी दवाओं पे बैन नहीं लगाए, बताया जा रहा है कि 20% जो भी नशे वाली दवाइयाँ थी उनके ऊपर बैन लगाया, बाकी 80% दवाइयाँ अभी भी ऑनलाइन बिकेंगी। उसके बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, ऑनलाइन दवाएँ बेचना तो अपराध है, ये बात निश्चित है, इसमें कोई शंका नहीं है। लाइसेंस से काम कर रहे हैं। कोविड काल में 28 मार्च 2020 को अध्यादेश जारी हुआ, उसके बाद 2 डिलीवरी सिस्टम की जो बात सरकार ने सबको बताई, उसके तहत में दवाएँ दी हैं। अभी 20 दवाएँ आप लोगों को ऐसा कोई नहीं लगा है, 20 कंपनी को नोटिस दिया है। ऑनलाइन दवाएँ बेचने के से काम लगाया जा रहा है। सरकार ने हमको बताया है कि हम उनसे माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मिले थे, उन्होंने हमको बताया है कि देश में जो हमने उन पॉइंट्स को सामने रखा, सरकार ने उसके प्रति गंभीरता से बात रखी है और हमारे पॉइंट्स को माना है। और 20 दवाओं की बात नहीं है, हम लोग खुद भी 20% के बगैर या 20% की कोई बात नहीं है, हम लोग खुद भी हमारे केमिस्टों को पूरे देश में हिदायत देते हैं कि बगैर पर्चे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।